बात महाराष्ट्र की, जहां पर कल चुनाव होना है। चुनाव से एक दिन पहले नागपुर में बवाल हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर कल शाम हमला हुआ। हमले में देशमुख जख्मी हो गए। काटोल विधानसभा क्षेत्र में वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। जब अनिल देशमुख वहां से वापस लौट रहे थे तब उन पर यह हमला किया गया। एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। नागपुर के अस्पताल में देशमुख के समर्थकों ने हंगामा किया है। वो इस हमले में घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी हमले को लेकर अब बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। हार के डर से बौखला गई है बीजेपी, ये एनसीपी शरद पवार का कहना है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नागपुर में जो बवाल हुआ है, इसको लेकर तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं। सिर में उनके चोटें आई हैं, बताया जा रहा है। बीजेपी वाले होंगे। महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की सियासत में ये नया बवाल है। एनसीपी शरद पवार धड़े की समर्थक गुस्से में हैं। नागपुर के अस्पताल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का गुस्सा भड़का है अपने नेता महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले के खिलाफ। दो तस्वीरें देखिए। ये हमले के बाद की अनिल देशमुख की तस्वीर है। सिर पर पट्टी बंधी हुई, खून के धब्बे भी हैं। दूसरी तरफ वो कार है जिस पर देशमुख सवार थे। कार में पथराव के निशान साफ नजर आ रहे हैं। पथराव में कार का शीशा चकनाचूर हो गया। बीजेपी वाले होंगे। बताया जा रहा है कि कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देशमुख जब नरखेड़ तहसील में सभा खत्म कर काटोल की तरफ आ रहे थे, तभी एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसमें वो जख्मी हो गए। शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पारट शिंगा बोलकर के गांव है, जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। देशमुख को पहले काटोल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से फिर नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। काटोल सीट से अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख एनसीपी शरद पवार के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। हमने बताया है और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है। इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। अनिल देशमुख पर हमले के बाद महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कल महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान होना है। यकीनन महाराष्ट्र की सियासत में आज ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं अनिल देशमुख पर हमले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी के राज में, खासकर नागपुर जिले में कानून व्यवस्था बदहाल है। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और इस घटना की गहनता से जांच होनी चाहिए। इसके पीछे के मास्टरमाइंड को सबके सामने लाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला बेहद चिंताजनक है और एक बार फिर ये याद दिलाता है कि इस महाझूठी सरकार के तहत गुंडे कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। आदित्य ठाकरे ने इस पर लिखा है, चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तय है, इसलिए बौखलाए महाराष्ट्र विरोधी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही ऐसा कायरतापूर्ण हमला शुरू कर दिया है। कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है। उनका संशय है
कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हूं। पता नहीं सही है गलत है, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, अनिल देशमुख जी पर आज जानलेवा हमला हुआ। अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा, उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई। हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 5-6 दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तरह की चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और चरण सिंह ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने के कगार पर खड़ी है। और हारने के कगार पर खड़े रहने के बाद चुनाव पराभूत होने की मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर माननीय अनिल देशमुख साहब पर हमला करने का काम किया है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, ये लगातार मांग की जा रही है कि अब इस पूरे मामले की गहन जांच हो, लेकिन क्या जांच से ये सामने आ पाएगा कि ये किसी साजिश के तहत हुआ या फिर वाकई वहां पर लोग गुस्से में थे और पत्थरबाजी हुई, क्योंकि अक्सर ये जनसभाओं में देखा जाता है। जी देखिए, ये जनसभा के दौरान नहीं हुआ है। ये जब वो वापस रिटर्न नागपुर की तरफ आ रहे थे, नागपुर रूरल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब ये हुआ है जब 4 अज्ञात लोगों ने अटैक किया है। अब ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये इस वजह से नहीं पुलिस को अभी तक पता चल पाया है, क्योंकि कौन थे यही अभी तक पुलिस की जानकारी में नहीं आया। जो केस दर्ज किया है वो 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं, ये नागपुर रूरल का ये एकमात्र केस नहीं है। इसके अलावा हिंगोली में भी जो बहुजन वंचित अघाड़ी है, उनके जो कैंडिडेट हैं मस्के, उनके ऊपर भी कुछ अटैक हुआ है। इसके अलावा अमरावती में एक कैंडिडेट की सिस्टर के ऊपर एक अटैक हुआ है। कुछ इसी तरीके से 2-3 अटैक्स की हमला होने की खबर आ रही है। और इन सब में जो लोग हैं जिनके पर अटैक हुआ है वो इंजर्ड है। जैसे अनिल देशमुख अभी भी अस्पताल में है, उनका कल देर रात CT स्कैन हुआ। उसके बाद अभी भी डॉक्टर्स ने डिसीजन नहीं लिया है कि आखिर उनको डिस्चार्ज करना है या अभी भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि सर पे चोट आई है। मस्के की भी यही हालत है। पहले एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल जो लोकल था, वहां ले गए थे। उसके बाद दूसरे अस्पताल जो बड़ा है वहां ले जाया गया। तो फिलहाल एक तरफ मेडिकल जांच पड़ताल भी चल रही है जो विक्टिम्स हैं उनका। इसके अलावा पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, लेकिन इन हमलों के पीछे है कौन, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका विद्या।